एग्जामिनर आखिर फ्लो चार्ट से नंबर क्यों ज्यादा देता है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि एग्जामिनर 5 चीजों पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसी चीजों पे किसी भी चीज का एग्जाम दो आप, चाहे फार्मेसी के दो एग्जामिनर, किसी भी चीज का एग्जाम दो आपको मेनली, या फिर आप 10th में 12 में, तब भी इन 5 चीजों को डिपेंड करता है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला आता है आपका क्या, सेक्शन। सेक्शन अच्छे से लिखना। दूसरा आपको आता है कि सेक्शन विद क्वेश्चन, यानी कि सेक्शन क्वेश्चन, जैसे पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको एग्जांपल के तौर पे कि इसको ऐसे लिखना है, यानी सेक्शन ऑफ क्वेश्चन के लिए। उसका तीसरा चीज आता है सबसे इंपॉर्टेंट, जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन, जिसको हम लोग कहते हैं मेन चीज। हम लोग भी जब कॉपी चेक करते हैं तो सबसे ज्यादा नंबर हम लोग इसी पे डिपेंड करते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछा, जैसे एक एग्जाम्पल पे आप अगर फार्मेसी की बात कर लेंगे तो फार्मेसी में क्वेश्चन आता है कि प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है। प्रिस्क्रिप्शन मतलब कह लीजिए डॉक्टर का पर्चा। मेन उसमें नंबर कौन सा मिलता है, नंबर हम लोग जो देते हैं उसमें उसका स्ट्रक्चर पे, तो वो किस तरह से डिपेंड करता है या किस तरह से रिप्रेजेंट किया है, उसी को ही हम लोग फ्लो चार्ट के हिसाब से जानते हैं। यानी किसी भी चीज को फ्लो चार्ट के हिसाब से लिखते हैं तो उसी को हम लोग फ्लो चार्ट डायग्राम के नाम से जानते हैं। अब देखो, दो चीज इसमें आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है जब आप रिप्रेजेंट करो। तो एक तो आपको फ्लो चार्ट, दूसरा आता है कि हाईलाइट। रिप्रेजेंट में दो चीज इंपॉर्टेंट रहता है, एक फ्लो चार्ट, दूसरा आपका हाईलाइट। हाईलाइट का मतलब क्या है, कोई पॉइंट है, जैसे कि एग्जांपल पे ले लीजिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है। अगर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के बारे में बात करें तो उसमें क्या है हमारे पास कि जो एक्ट है, जो इसबी है, उसको हम लोग क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए एग्जाम कह लीजिए कोई भी डेफिनेशन लिख लें, तो डेफिनेशन के मान लीजिए कुछ ऐसा डेफिनेशन है जो अकॉर्डिंग टू WHO आता है, तो हम क्या करेंगे, WHO की जो इसबी रहेगा, जो इंपॉर्टेंट चीज रहता है, या फिर एक एग्जांपल पे ले लीजिए, एक हम डॉक्टर के पर्चा के ले लेते हैं, फार्मेसी में पूछता है, ज्यादातर पूछता है कि व्हाट इज प्रिस्क्रिप्शन। तो प्रिस्क्रिप्शन क्या है, प्रिस्क्रिप्शन इज एन ऑर्डर। हम लोग क्या करेंगे, रिटन बाय जब करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, रिटन बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर, डॉक्टर, वेटनरी एंड डेंटिस्ट, तो उसको हम लोग थोड़ा थोड़ा अंडरलाइन करेंगे। उससे क्या होता है कि एग्जामिनर का आपका एक तो टाइम बचता है और साथ में उसको दिख जाता है। यानी एग्जामिनर भी कोशिश करता है, जब कॉपी चेक करता है तो वो कोशिश करता है ज्यादा से ज्यादा मैं कॉपी चेक करूं, उससे ज्यादा उसको मार्किंग मिलता है, यानी कि उसको पैसे ज्यादा मिलते हैं। इसलिए क्या करता है कि जो ज्यादा रिप्रेजेंट किया हुआ उससे आपको क्लियरली फिर चीजें दे देता है। अब हम लोग देखते हैं, आपको लाइव एग्जांपल दिखाते हैं कि कैसे आपको प्रेजेंटेशन, यानी कह सकते हैं फ्लो चार्ट कैसे आपको बनाना है। फ्लो चार्ट डायग्राम हाईलाइट पॉइंट अंडरलाइन कौन सा करना चाहिए, और कंटेंट में मान लीजिए कंटेंट आपका है तो कौन सी चीज, मान लीजिए कोई एक डेफिनेशन हो, कोई पैराग्राफ पढ़े, तो किन चीजों को आपको लिखना चाहिए जिससे आपको अच्छा मार्क मिलता है, और हाईलाइट कौन सा पॉइंट को करना चाहिए, और डायग्राम क्या होता है, फ्लो चार्ट डायग्राम। इनको मैं अभी, जैसे कि मैंने थ्योरेटिकली बताया, अब मैं प्रैक्टिकली इस चीजों को बताने वाला हूँ। देखिए, तो लास्ट तक बने रहिए। इसमें आपको देखो, जो ये आपको 4-5 वीडियोस मिलेगी, इस सीरीज को देख के अगर आप जाते हो तो मेरे गारंटी है कि आपको अच्छा नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन चीजों को फॉलो करना है। देखो, पहले आता है कि मान लीजिए फ्लो चार्ट हम लोग कहते क्या, आप लोगों ने आज तक देखा होगा कि इस तरह से डेफिनेशन लिखते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, कम्युनिकेशन स्किल आपको पूछा गया, लगभग हर कोर्स में क्वेश्चन कॉमन रहता है, कम्युनिकेशन स्किल पढ़ाया जाता है। अब पूछा गया, मान लीजिए कम्युनिकेशन स्किल, एक बच्चा क्या करता है कि बिल्कुल इस तरह से, जो मैक्सिमम बच्चे लिखते हैं कि कम्युनिकेशन इज द आर्ट ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन, आइडिया, एटीट्यूड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन बाय यूजिंग वर्ड और लेटर। यानी कह सकते हो कि जो नॉर्मल लिखते हैं कुछ इस तरह से डिफाइन करना, जो सब कोई लिखता है, और टॉपर या फिर जो अच्छे मार्क लिखते हैं वो लोग कैसे लिखते हैं, उसको क्या करते हैं कि जैसे कम्युनिकेशन स्किल ऊपर लिख देंगे, उसके बाद एक एरो लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रोसेस, इस तरह से प्रोसेस। अब किस तरह का प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ शेयरिंग, ये यहाँ पे लिख देंगे कि प्रोसेस ऑफ शेयरिंग। फिर नीचे इस तरह से लिख देंगे आप, क्या प्रोसेस सीधा क्या क्या करते हैं कि आइडिया, इमोशंस, थॉट्स, एटीट्यूड एंड ईटीसी। अब इसको मान लीजिए कि दो बच्चे हैं, एक बच्चा क्या करता है कि सिर्फ इसको लिख देता है, और दूसरा बच्चा क्या करता है कि इसको भी लिखता है और इसको भी लिखता है। अब एक बात बताओ, आप कहीं अगर मान लीजिए इस तरह से लिखा रहे और कहीं इस तरह से लिखा है, एक बार में एक बात बताओ कि जल्दी देख के किसको आप इजीली से प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ये कहना क्या चाह रहा है। जाहिर सी बात है, जो बच्चा ये जो डायग्राम इस तरह से लिखते हैं, इसी को हम लोग फ्लो चार्ट डायग्राम के नाम से जानते हैं। जो इस तरह से लिखता है उसको इजीली और आसानी से आप खोज कर सकते हैं। जब आप कर सकते हो तो एग्जामिनर भी इजीली कर ले। तो एग्जामिनर क्या करता है कि इस तरह से जो लिखता है उसको मार्क ज्यादा मिलता है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, अगर आपने फ्लो चार्ट लिखा तो साथ में ये भी इस तरह से भी लिखना जरूरी है,
लोग गलती ये चीज कर देते हैं, कुछ बच्चे तो फ्लो चार्ट बना देते हैं लेकिन ये वाला डेफिनेशन नहीं लिखते। जो ये चीज लिखे वही तो सेम टू सेम चीज लिख के खा है यहाँ पे। ये कम्युनिकेशन क्या है, एक तरह का प्रोसेस है जिसमें आइडिया और इमोशंस हम लोग शेयर करते हैं। और किस में शेयर करते हैं, पीपल, पर्सन टू पर्सन, यहां से लिख सकते हैं कि पर्सन टू अदर पर्सन, या फिर कह सकते हैं वन पर्सन टू अदर पर्सन। इस तरह से आप किसी भी डेफिनेशन को फ्लो चार्ट अगर लिखोगे तो उसमें मार्क आपको ज्यादा मिलता है, इसलिए एग्जामिनर ज्यादा फ्लो चार्ट को पसंद करते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया फ्लो चार्ट होता क्या और किस तरह से लिखना। कोई भी डेफिनेशन हो तो उसका मेन पॉइंट को इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, चलो अब दूसरा देखते हैं। अब आपको हाईलाइट कहां से करना और कौन सा कंटेंट लिखना चाहिए। देखो एक एग्जांपल पे लेते हैं, पैशन काउंसलिंग, एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी ले लेते हैं। पैशन काउंसलिंग एक तरह का प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं कि हम लोग इंफॉर्मेशन को शेयरिंग करते हैं ताकि पेशेंट को सही तरीके से अपना हेल्थ के बारे में डिसीजन ले पाए। अच्छा मुझे एक बात बताना, इसका आप लोग फ्लो चार्ट बना के मुझे कमेंट में बता देना या फिर इंस्टाग्राम आईडी दे दूंगा तो उसमें आप मुझे सेंड करना। ठीक है, तो इसका क्या है, अब यहाँ पे एक चीज आता है कि पैशन काउंसलिंग में हमें हाईलाइट क्या रखना है। देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये चीज लिखना है, जब पैशन काउंसलिंग लिखो तो यहाँ क्या करते हैं, पैशन काउंसलिंग इज द प्रोसेस, यहाँ तो नॉर्मल चीज है। और प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट कहता है कि प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है यहाँ पे, पैशन में एक तरह प्रोसेस है जिसमें हम लोग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। साथ में क्यों, सपोर्ट टू पेशेंट, किस लिए, सपोर्ट पेशेंट में किस लिए, ताकि वो हेल्थ के लिए यहाँ पे डिसीजन ले सके। यानी तीन चीज में यहाँ पे अगर डेफिनेशन लिखते हैं तो तीन चीज में यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करने में एक चीज फायदा हो जाता है, एक फ्लो चार्ट दे दिए साथ में आप अंडरलाइन कर देते हैं, या फिर कुछ ऐसा चीज होता है कि जहां पे आप क्या करते हैं, फ्लो चार्ट बना दिए या फिर आप अंडरलाइन कर दिए। अंडरलाइन दोनों चीजें करते हैं तो एग्जामिनर का आई कैचिंग बनता है, उससे आपको मार्किंग ज्यादा से ज्यादा मिलता है। क्लियर। अब देखो अब आता है कंटेंट। कंटेंट का इंपॉर्टेंट ये है, जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि जिसका गोल जो होता है पैशन काउंसलिंग का इसलिए होता है ताकि वो एक्टिव रोल केयर कर पाए अपने हेल्थ के बारे में और सही तरीके से अंडरस्टैंड और मैनेज कर पाए वो अपने हेल्थ कंडीशन को। तो ये किसी भी, मान लो कि ये पैशन काउंसलिंग अगर हमने ये लिख दिया और साथ में ये वाला पॉइंट जैसे लिखा, तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है उसके बारे में जो कंप्लीटली एक समरी देता है उस चीज को पॉइंट यानी कह सकते हो, उस तरह का कंटेंट आपको जरूर लिखना चाहिए। ठीक है, इस तरह के चीजों को एग्जामिनर बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो कर पाता है। आई होप बहुत ही अच्छा रहा होगा, ये आपके लिए हेल्पफुल रहा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।